लंबी कथा सुना डाली महाराज। इतना लंबा प्रवचन देंगे तो फिर कथा हो चुकी। छोटी सी बात हमने रखी थी, हमें लगता है दो चार दिन की कसर आजा निकाल दी पहली प्रस्तुति में। चर्चाएं छोटी छोटी होती तो ज्यादा आनंद बनता है, इतना लंबा बोला जाएगा तो आनंद कुछ कम बनेगा। आइए इनको कम करने का थोड़ा प्रयास करते हैं। चिंता न करो बेटा। जैसे आपने ये कहा, हमने ये नहीं कहा कि माता पिता से प्रेम न करो, ध्यान देना। हमने ये कहा था कि ममता की दो दिशाएं होती हैं। कोई ममता माता पिता भाई बहन पति पत्नी धन संपत्ति आदि के प्रति जोड़ लेता है, और कोई ममता भगवान से जोड़ लेता है। तो हमने ये कहा था माता पिता भाई बहन पति पत्नी से आज से ममता नहीं करनी चाहिए, ये ममता श्रेष्ठ नहीं है। और जो भगवान के चरणों से ममता की जाए वह ममता श्रेष्ठ है। तो इन्होंने ममता शब्द को ही हटा दिया, अब प्रेम शब्द को ला करके खड़ा कर दिया कि क्या माता पिता से प्रेम न किया जाए। देखिए, प्रेम शब्द की परिभाषा अलग है और ममता शब्द की परिभाषा अलग है। माता पिता से प्रेम किया जाए, माता पिता से प्रेम करने में कोई बुराई नहीं है। माता पिता की सेवा की जाए, सेवा करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन माता पिता से ममता की जाए तो ममता करने में बुराई है। ममता केवल भगवान के चरणों से की जाए। प्रेम पर हमारा कोई विरोध नहीं है, सेवा पर हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन ममता पर विरोध है। क्यों? जरा चिंतन करिए। देखिए, माता पिता है जो इस जन्म में आज हमारी माता है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि अगले जन्म में भी यही हमारी माता बनाई या पिछले जन्म में भी यही हमारी माता थी। जो इस जन्म में हमारे माता है पिता है, कहने का तात्पर्य यह कि जैसे जैसे हमारे जन्म बदलेंगे वैसे वैसे संसार के माता पिता बदल जाएंगे। लेकिन चाहे जितने जन्म बदल जाएं, वो जगत का माता पिता कभी बदलने वाला। इसलिए ममता जगत के माता पिता के चरणों से की जाए, न कि माता पिता से की जाए। ममता क्या है और प्रेम क्या है, इसको समझना पड़ेगा। प्रेम ये है कि माता पिता ने हमें शरीर दिया है, जन्म दिया है, तो माता पिता की सेवा करना ये हमारा कर्तव्य है। और ममता क्या है? ममता ये है कि सेवा तो की जा रही है, लेकिन सेवा इसलिए की जा रही है कि हम सेवा करेंगे तो मरने के बाद माता पिता ये संपत्ति हमें अपनी। और सुन रहे हैं हमारे लक्ष्मण जी को और परशुराम जी को, बहुत ही सुंदर संवाद चल रहा है। इसलिए प्रभावित हुए हमारे सम्माननीय शिवलखन जी, शिवलखन सिंह बीडीसी धर्मपुर, उनकी ओर से 13 मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों के लिए प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो जिस प्रेम में आसक्ति प्रवेश कर जाती है, ये आ गए हमारे सम्माननीय रामलीला कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर स्कंद सिंह, उनकी ओर से 20 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 20 मुद्राएं हमारे लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट किया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जिस प्रेम में आसक्ति का प्रवेश हो जाता है वो ममता हो जाती है। माता पिता की हम सेवा करें, माता पिता हमें धन संपत्ति दे और चाहे न दे, इस उद्देश्य को लेकर के सेवा की जाए कि सेवा करना हमारा कर्तव्य है। ये विशुद्ध प्रेम है, इसमें कोई बुराई नहीं। देखिए, दोनों तरफ की बातें होती हैं। बहुत से माता पिता भी ऐसे होते हैं कि पुत्र का पालन पोषण करते हैं छोटे पर, वो इसलिए करते हैं ताकि बुढ़ापे में ये हमारा सहारा बनेगा, बुढ़ापे में ये हमारा पालन पोषण करेगा। और समस्या तब होती है जब बुढ़ापे में पुत्र पालन पोषण नहीं करता है, तो उन्हीं माता पिता को दुख का अनुभव करना। माता पिता भी ये सोचें कि भगवान ने ये पुत्र हमें दिया है तो पुत्र का पालन पोषण करना ये हमारा कर्तव्य है। बुढ़ापे में ये हमारी सेवा करे और चाहे न करे, ये प्रेम है। और बुढ़ापे में सेवा करे इसलिए पालन पोषण किया जाए, ये ममता है। तो ममता का त्याग किया जाए, ममता का त्याग किया जाए और प्रेम को अपनाया जाए। और भगवान से ममता करने में बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि सिद्धांत ये, जैसे गंगा जल से मदिरा बनाई जाए, लेकिन साधु संत मदिरा का पान नहीं करते। लेकिन वही मदिरा यदि गंगा जी में मिला दी जाए तो गंगा जी में मिलने के बाद मदिरा भी पवित्र हो जाती है, क्योंकि गंगा जी का ही रूप हो जाती है। बुराई यदि भगवान से जुड़ जाएगी तो बुराई भी अच्छाई में बदल जाएगी, क्योंकि 200 गुण संका सब कोई और जो विवाह शंकर सन। तो ममता बुराई का रूप है, लेकिन भगवान से जुड़ने के बाद ममता भी अच्छाई के रूप में परिवर्तित हो जाती है। एक वाक्य में उत्तर कर दे, ममता यदि संसार से जुड़ जाए
तो ममता वासना है, और ममता यदि भगवान से जुड़ जाए तो वही ममता उपासना का रूप बन जाती है। अंतर केवल इतना। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि लक्ष्मण, इस धनुष से हमें ज्ञान मिला है, धनुर्विद्या का, धनुर्विद्या का ज्ञान मिला है। काहे से? धनुष से श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिया। धनुष, अच्छा धनुष से तुम्हें ज्ञान मिला है कि धनुष भी मिला? माध्यम धनुष था। नहीं, बात हमारी समझो जरा। धनुष से ज्ञान मिला था कि धनुष भी मिला था? ज्ञान पहले मिला, धनुष बाद में मिला। तो मिला था, बाद पहले से हमें कोई लेना देना नहीं। अच्छा, धनुष से ज्ञान मिला, और ज्ञान सामान्य सी बात है, जिस पुस्तक का तुम्हें ज्ञान मिलेगा उस पुस्तक को ही रखने का अधिकार तुम्हें है। जिसका तुम्हें ज्ञान है नहीं, जानोगे नहीं कि काहे की है, तो क्या रखे करोगे? और जिसकी विषय में जानकारी होगी उसको रखोगे कि ये हमारे काम की है। तो जब धनुष में तुम्हें ज्ञान मिला, ध्यान देना जरा, धनुष में तुम्हें ज्ञान मिला और धनुष भी मिला, तो जब धनुष से ज्ञान भी मिला और तुमको ये धनुष भी मिला, तो फिर ये जनक के घर में क्या कर रहा था? अब ये गुरु आज्ञा थी। एक बीच में अपने घर में बताना, छोटी छोटी होती चले। नहीं, अब हम ये छोटी छोटी क्या 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 गुरु आज्ञा थी? क्या गुरु आज्ञा थी? गुरु जी ने जब हमसे आधी दक्षिणा मांगी, आधी दक्षिणा, आधी, और आधी में दक्षिणा क्या मांगी? क्या? कि जिस समय रावण शास्त्रा बाहु अर्जुन के कारागार में था, हे राम, मैं तुमसे अर्ध, अब वह जो ऋण है उसे ऋण करो, बोलो भगवान आदेश करो, तो जाओ शास्त्रा बाहु के कारागार में हमारा भक्त वहां पर उपस्थित है, उसको लाओ। तब मैंने रावण के प्राणों की रक्षा की और ला करके भगवान शंकर के ऊपर सामने उपस्थित किया। इसके पश्चात कुछ कालखंड के बाद जब भगवान शिव ने पुनः मुझे धनुष दिया, हे राम, इस संसार में मेरे दो भक्त हैं, आप अपने अनुसार इनकी परीक्षा लेना और जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए उसी को ये धनुष समर्पित कर देना। बाद में मैंने किससे क्या कहा ये हमारा व्यक्तिगत का निर्णय है। चलो देखो, व्यक्तिगत निर्णय नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेगा? निर्णय न लक्ष्मण का व्यक्तिगत चलेगा न परशुराम का चलेगा। निर्णय चलेगा शास्त्र का, निर्णय चलेगा शास्त्र का। जैसे एक शर्त, तुमने कहा कि धनुष से हमें ज्ञान मिला, इसका प्रमाण मैं दे रहा हूँ। प्रमाण है कि धनुष से ज्ञान भी मिला और धनुष भी मिला। प्रमाण क्या है? तो कहा यदा धीता धनुर्विद्या मत्वा परशुधारिणा तदा तस्मै मया दत्तम धनुषो त्रिपुरदाहकम। भगवान शंकर ने इनको धनुष से विद्या दी। अब विद्या देने के बाद ये धनुष भी शंकर जी ने इनको दे दिया। तो तुमने ये बात बताई कि गुरु जी ने कहा था ऐसा ऐसा करना, अपने हिसाब से दे देना। तो इस बात का कोई प्रमाण हो आपके पास कि हमारे गुरु जी ने कहा, तो बताने का प्रयास करना प्रकरण में। तुम रुको भाई, चलो अगला। शास्त्र मत चलेगा, शास्त्र मत चलेगा, परशुराम की नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। मानो ये मानते हो? बिल्कुल सही। युगे जैको न विच्छेद है। देखो शास्त्र मत है क्या? परशुराम का मत नहीं, और भगवान शंकर की सौगंध तुम्हें मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। युगे जैको न विच्छेद है तेता खे भगवान हरि जब दग्न सुतो जातो रामो नाम महाबला। अब तुम मान लो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या ये है कि धनुष तुमने, इसका क्या तुम्हें बता? पहले रुको, सब बता। परशुराम की नहीं चले, भगवान हरि, इसका अर्थ जरा कर बता दो लोगों को क्या हुआ? युगे चैको न विंसेत विंसेत एको न, 20 में एक नहीं, तुमने सुना जी? 19 परशुराम जी धरती पर कब आए? 19वीं त्रेता में आए। जमदग्नि सुतो जातो पुत्र किसका कहलाया? जमदग्नि जी का। है कौन? भगवान हरि। अब हमें मान, अब हो गई बात, यही रुक जाओ। उत्तर हमसे ले, फिर रुक, तुरंत उत्तर ले। जैसे तुम रुक गए थे, तुमने कहा रुक जाओ, यही रुक जाओ, तुरंत लेते जाओ छोटी छोटी। देखिए बहुत जल्दी तुमने आपत्तिजनक वाले द्वार खोल दिए। नहीं आपत्तिजनक नहीं, एक क्षण रुको, रुको तो शास्त्र का तो मत है। और देखो लेकिन लगाया तो सुनो, ध्यान से सुनो, तो प्रेम से सुनो, हल्ला न मचाओ, सुन लियो। शास्त्र का मत भैया जाएगा मांगा है वो तो दिया नहीं। और वही हम एक क्षण हमने ये प्रमाण मांगा था कि शंकर जी ने तुम्हें कब आज्ञा दी कि ये धनुष जनक को दे दे, रावण को दे दे। ये प्रमाण निकल करके नहीं आया। प्रमाण ये निकल करके आया कि भगवान हरि 19वें त्रेता में परशुराम का अवतार बना करके पृथ्वी पर
अच्छा एक बात ये बताओ जरा, पूछो। अब तुम कह रहे हो मान लो शास्त्र का मत ये है, मान कैसे रहे? अगर सही है तो तुम मान जाओ, फिर वही बात भाई जी। हम कहे सही भी है। यदि लक्ष्मण परशुराम को भगवान मान लेगा तो फिर ये धरातल कहाँ जाएगा कि सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने अब बोले पर सुधरे। क्योंकि हमारी तुम्हारी लड़ाई तब तक है जब तक हम एक दूसरे से अनजान हैं। यदि हम जान जाएंगे कि परशुराम जी भगवान हरि के अवतार हैं तो फिर हम विरोध नहीं करेंगे। और जब तुम जान जाओगे कि लक्ष्मण कौन है या तोड़ने वाला कौन है तो फिर परशुराम भी उसका विरोध। अच्छा जैसे तुमने शास्त्र का मत दिया, रुक जाओ, हम रुकेंगे, तुरंत रुकेंगे। जैसे तुमने ये शास्त्र का मत दिया कि परशुराम भगवान है, हरि के अवतार है और शास्त्र का मत है, तो शास्त्र के मत के अनुसार तुम भगवान हो और शास्त्र के मत के अनुसार तोड़ने वाले का राक्षस का नहीं तो क्या है? देने को तो हम, कहने को तो हम भी कह सकते हैं कि जैसे तुमने कहा कि हम भगवान हरि के अवतार है, तो कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं, जब तुम ये बात कह रहे हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि तुम हरि के अवतार हो और तोड़ने वाला तो हम कहेंगे कि हरि ही है। फिर क्या बचेगा? तो क्या उसके इसलिए जो कहना है, जो शास्त्र की आदेश है, देखो विद्वान होना बहुत सरल है, लेकिन चरित्र की मर्यादा में रह करके अपनी बात प्रस्तुत की जाए। जान आजाद ये किसके लिए लिखा? इसका अर्थ क्या भगवान हो गए? पहले रुको का तुम दिया खा रहे हो? रुको, अरे हाँ दिया खा रहे हैं। जबरदस्ती कर रुको। यदि ब्राह्मण ना होते जो कह रहे हो क्या तुम्हारा दिया खाते? ब्राह्मण ना होते, यदि ब्राह्मण ना होते तो राजकुमार लक्ष्मण आज तुम धरती के दर्शन करने वाले फिर ब्राह्मणों की कृपा है, ब्राह्मणों की देन है। अच्छा ब्राह्मणों की कृपा है, क्या तुम ब्राह्मण हो? अब यही रुको, क्या ब्राह्मण हो? तुम क्या कथाई समझ रहे हो? फिर अंतर हो गया, फिर अंतर हो गया। लक्ष्मण ने यदि परशुराम को ब्राह्मण जाना होता तो फिर लक्ष्मण परशुराम का अपमान नहीं करता। अब बेटा थोड़ी बात और रह गई। अब जब हम ब्राह्मण जान जाएंगे कुछ देख करके जनेऊ, अभी ब्राह्मण नहीं जाना, चरित्र के अनुसार चलो। अभी हमने तुम्हें ब्राह्मण जाना नहीं है, और जब ब्राह्मण जान जाएंगे तब धरातल ये बनेगा कि प्रभुसुत समुझ जनेऊ बिलो की और जो कछु का हम सहाऊ। बस अब तो लग रहा है ये सारा हमारा इतिहास जानता है, खेल जानने का है। अब देखिए क्या यही चरित्र है जो अपने का पटाक्षेप कर दे? तो क्या लक्ष्मण नहीं जानता? लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार। लक्षण धाम इस संसार में जल हो, जंगम हो, स्थावर हो, चेतन हो, ऐसा कोई प्रकृति में नहीं है जिसका लक्षण राजकुमार लक्ष्मण न जानता हो। तो बोलो व्यास जी, क्या समाज में लक्षणों के द्वारा किसी की परिभाषा नहीं पढ़ी जा सकती? क्यों मैं सदा जी? तो तुम हमारे लक्षणों को पढ़ लेते हो, जान लेते हो। अच्छा जैसे तुम हमसे ये सब कह रहे हो, हाँ वैसे हम तुम पर ये सूत्र लगा दे। हाँ लगाओ कि तुम लक्षण पढ़ लो, धनुष तोड़ने वाले को जान लो कौन है। फिर ये भगवान हरि बताने की क्या आवश्यकता है कि मैं भगवान हरि हूँ, है ना? अच्छा थोड़ा मस्तिष्क को थोड़ा ठंडा, और ठंडे तो हम सदैव रहते हैं। क्या ये हमने शास्त्र मत से पहले सुनो। हाँ भाई, ये हमारा व्यक्तिगत का बात है। गणेश यादव जी मंच में आवे। गणेश हमें तो ये व्यवस्था संभाल रहे हैं। गणेश यादव जी, हाँ क्या महाराज क्या बता रहे थे? बताओ, बोलो। तो ये हमारा व्यक्तिगत का मत नहीं, कौन सा? जो मैंने तुम्हें शास्त्र मत दिया। पुरस्कार बोल रहा, चश्मा बोल रहा। अब लक्ष्मण ने कहा क्या तुम केवल ब्राह्मण हो? केवल ब्राह्मण हो? और ये आ गए हमारे सम्मानीय महेश मिश्र जी, प्रबंधक शिव विद्या मंदिर असवार तारापुर फतेहपुर, उनकी ओर से 20 मुद्राएं हमारे श्री भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 20 मुद्राएं हमारे श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान किया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और साथ ही और ये हमारे सम्मानित दुर्विजय सिंह जी जो धर्मपुर निवासी हैं, उनकी ओर से 51 मुद्राएं 20-20। अच्छा
और ये हमारे सम्मानीय दुर्विजय सिंह जी की ओर से 20 मुद्राओं सम्मान हमारे भार्गव जी का किया और 20 मुद्राओं सम्मान हमारे लक्ष्मण जी का किया और 20 मुद्राएं हमारे व्यास जी का सम्मान किया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब देखो इस बालक ने हमसे कहा क्या हम तुम्हारा दिया खाते? कहा कि नहीं। इसका जन्म हुआ ब्राह्मणों की कृपा से व्यास जी, इसकी शिक्षा दीक्षा हुई ब्राह्मणों की कृपा से, इसका उपनयन संस्कार हुआ ब्राह्मणों की कृपा से, ये धनुर्विद्या का प्रवीण योद्धा बना सात संसार में किसकी कृपा से? ब्राह्मणों की कृपा से। राजकुमार लक्ष्मण जन्म जन्म मुनि यतन कराही, महाराज जन्म जन्मांतर बीत गए लेकिन ये उपाय कोई नहीं जान पाया जो सहज भाव से ब्राह्मणों ने तुम्हें समर्पित कर दिया। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, तो ये ब्राह्मणों का है। आगे क्या, आगे भी तो पढ़ो। किसका? जन्म जन्म मुनि यतन कराई, आगे क्या अंत ब्राह्मण का ही आप बताएं क्या? तो ये कौन कह रहा? नहीं, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, आगे अंत अंत क्या? अरे अंत के अपरिक्त स्थान की पूर्ति तुम भी तो करो। हमें तुम पढ़ा, तुमने पूरा पढ़ाओ। देर किसकी? क्या किसकी देन है? ये जो उपाय निकाला गया देर किसकी? ब्राह्मणों की है कि नहीं? ज्ञानियों की है कि नहीं? काहे योगियों की है कि नहीं? काहे की देन? जन्म जन्म मुनि यतन कराही और अंत राम कही आवत। ये ब्राह्मण न होते तो क्या हमारा जन्म न होता? ना, अच्छा, असंभव। तुम कह रहे हो संभव, हम कह रहे संभव। अगर हो तो तो देने को क्या नहीं? अगर तुमने इतिहास सुना है कहीं, इतिहास दो तो तुम इतिहास दो। अच्छा, यदि ब्राह्मण न होते तो कह रहे तुम्हारा जन्म संभव नहीं था। हमारा जन्म यदि संभव नहीं होता, यदि ब्राह्मण न होते तो फिर ये प्रमाण कहा जाता कि अनशन सहित मनुज अवतारा और ले हम दिनकर वंश, तिनके गृह अवतरी हम जाई और रघुकुल तिलक सुचारी। तो फिर क्या भगवान की वाणी मिथ्या हो सकती है? कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिनका मैं पूरब पर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा, तो तिनके गृह अवतरी हो जाई और रघुकुल तिलक सुचारी। यदि ब्राह्मण न होते, हमारा जन्म न होता, तो फिर मनुष्य रूपा को जो वरदान दिया गया था कि चाहो तुम्हें समान सुनने हमारे लक्ष्मण जी की और परशुराम जी का बड़ा ही घनघोर संवाद हो रहा है और साथ ही आ गए लाखन जी जो धर्मपुर निवासी हैं, उनकी ओर से दोनों महान विद्वान कलाकारों के लिए ये 20 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो उस वरदान का क्या होता जो कहा गया था कि चाहो तुम्हें समान सुख? तब भगवान ने कहा था कि आप सरिस खोजो कहा जाए और नृप तव तनय होब मैं। क्या ये वरदान झूठा हो जाता? क्या ये झूठा है? क्या एक है अब ये तुम घुमा रहे हो। एक है ये भूपति मन माही और भई मोरे सुत नाही। और ये आ गए हमारे सम्मानी, बार बार सभी कलाकारों का हमारे सम्मान कर रहे हैं। सम्मानीय हमारे दुर्विजय सिंह जी, सम्मानीय हमारे दुर्विजय सिंह जी जो ये धर्मपुर के निवासी हैं, उनकी ओर से 20 मुद्राओं से हमारे भार्गव परशुराम जी का सम्मान किया गया और 20 मुद्राओं से हमारे लक्ष्मण जी का सम्मान किया गया और 20 मुद्राओं से हमारे व्यास जी का सम्मान किया गया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। पहुंचा पहली बात तो आप ये समझ लो, दुख सुख सब गुरु सुनावा किसने सुनावा है? निज दुख सुख सब गुरु सुनावा किसने? कश्यप ने? ना, तुम्हारे पिता दशरथ जी। तो इससे सिद्ध क्या करना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? तुम अतीत को जानते हो? हाँ, अतीत को भी जानते हैं, वर्तमान को नहीं जानते। वर्तमान को भी जानते हैं। अच्छा, ये वर्तमान की स्थिति ले लो। वर्तमान में यदि राम दशरथ के पुत्र बने, ध्यान देना जरा, वर्तमान में यदि राम दशरथ के पुत्र बने तो इसमें ब्राह्मणों के कर्म आगे रहे कि दशरथ के कर्म आगे रहे? ब्राह्मणों। अच्छा, यदि ब्राह्मणों के कर्म आगे रहे तो फिर ये प्रमाण कहां ले जाओगे कि जनक सुकृत मूर्ति वैदेही और दशरथ सुकृत राम धरे। अच्छा, जनक के सुकृत ये मंदिर बना, यहाँ घंटी बजाओ, अष्टमी में कन्या खवाओ, मैं चक्कर में ना पड़ो।
आज तो तुम्हारे चक्कर के लिए मैं मिथिला में उपस्थित हूँ। पहले वो वाली बात बताओ तुम जरा। अभी बताओ धनुष ये जरा। तो जनक के घर में रुको कैसे? जनक के घर में कैसे आए? मैं लाया, तुम लाए? मैंने जनक को दिया और ये कहा, हे जनक, इस धनुष का यजन करो, पूजन करो और इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। दूसरे शब्दों में कहते, क्या कहते हैं? इसी धनुष के माध्यम से तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी। ये मैंने कहा। नहीं तो इस धनुष, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि एक रुको, तुमने जनक से क्या कहा था? इस धनुष से तुम्हें कौन मिलेंगे? ब्रह्म। तो धनुष के जिंदा रहते मिलेंगे कि धनुष के मारे पर मिलेंगे? क्या बताया था जनक से? क्या कहा था? धनुष की महत्ता रहते हुए धनुष की मां ये नहीं कहा था कि धनुष को तोड़ देना। ये नहीं कहा। अच्छा, इसका कोई प्रमाण तुम्हारे पास है? और हमारे पास इस बात का प्रमाण है कि धनुष को तोड़वा देना। कि तुमने ये कहा था कि धनुष तोड़वा दो। हम देंगे प्रमाण। अगर बेटा सामर्थ हो, हमसे ले सामर्थ हो, घुमाना नहीं, एक क्षण सामर्थ तो सामर्थ। आजकल तो इतनी व्यवस्थाएं चल गई कि डालो नहीं तुरंत हाजिर। ऐसे ऐसे यंत्र चल गए हैं कि व्यवस्था डालो नहीं जो हाजिर पूरा चिट्ठा। प्रमाण हमसे ले। नहीं, तुम ये प्रमाण दे दो। तुम ये प्रमाण दे दो। तुमने कहा कि आजकल ऐसा यंत्र सुविधा चल गई कि डालो प्रमाण तुरंत मिलेगा। एक तरफ हम डाले, हाँ डालो। अगर न उत्तर निकल आता चाहे जितने डाल लो। फिर देखिए, खोलो 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 बोलो नहीं प्रमाण दे रहे। तुम पहले उसी जगह रुको, इधर उधर न जाओ। तुमने ये कहा कि हमने कहा कि धनुष तोड़वाओ ना। जनक से हमने कहा कि पूजन करो, तो पूजन का प्रमाण तुम दे दो और तोड़वाने का प्रमाण हम दिए देते हैं। ठीक है बात? गलत तो नहीं है। अरे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम इधर देख बालक, अभी तो मैं स्वयं गवाह दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? और तुम लिखा पढ़ी की बात कर रहे हो। और हमें लगता है इसीलिए ये शब्द लिखा गया कि पूछन जान या जान चिन्ह। कहा तोड़वाने की तुम्ही ने सहमति दी थी, तोड़वाने की मंत्रणा तुम्ही ने दी थी और जनक ने तोड़वा दिया। अच्छा, एक बात और ये बताओ जरा। जैसे तुमने कहा कि शंकर जी का धनुष है तो हमने दे दिया, शंकर जी का फरसा तुमने नहीं दे दिया जो तुमको दिया गया। ये धनुष एक और लिए घूम रहे हो, ये धनुष नहीं दे दिया। शंकर जी वाला धनुष का दाम पर लगा दिया, वही का जनक को दिया। ये धनुष आज में लिए हो तुम, ये किसका है? तुम्हारा है? नहीं, यदि मैं उस धनुष को तुमने कहा दांव पर लगा दिया तो क्या अपनी इच्छा से माँ तो पिता प्रभु गुरु के वाणी और बिना ही विचार करी सोवे फिर ये चौपाई पढ़ाओ। क्या इसका नहीं तो क्या गलत? हम कहूँ कहीं नहीं गलत है। हम तो दोबारा अच्छी लगी तो दोबारा सुन रहे हैं। अच्छी नहीं। इसका अर्थ क्या? माता पिता सहसा विधितम क्रिया न विधिक्यम। कोई समाज में बहुत अच्छा बोलता हो, कल महाराज फिर जरा बोलना, तो उसने यही सोचा कि कुछ कहीं मात पिता गुरु प्रभु के वाणी और बिना विचार करी शुभ मैंने अपनी इच्छा से धनुष नहीं दिया था, गुरु जी की इच्छा से धनुष दिया था। ठीक है? मैंने माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए और उसका पालन तत्काल कर देना चाहिए। चलो, और ये आ गए हमारे सम्माननीय राम नरेश जी भागलपुरा। उनकी ओर से संयुक्त रूप से हमारे व्यास जी और परशुराम जी और लक्ष्मण जी के लिए 51 मुद्राएं समर्पित हुई है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो तुम्हारे गुरु जी ने कहा तो तुमने पालन किया। सिद्धांत ये पढ़ा है कि माता पिता गुरु प्रभु के वाणी बिना विचार करी समझ आ गया। तुम्हारे गुरु जी ने कहा कि ऐसा कर दो तो तुमने कर दिया। अब तोड़ने वाले के गुरु जी ने कहा कि उठाओ और उठ करके धनुष तोड़ दो, तो तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ दिया। तो उसमें समस्या क्या हो रही है? तोड़ने वाले के गुरु जी ने कहा था कि उठो अमुख भंजो भव चापा और मेटो तात जनक बलि, उसने भी कर दिया। क्या समस्या क्या होगी? क्या मैंने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने कैसे तोड़ा? क्या मैंने कहा? हम मैंने तो यही कहा कि धनुष किसने तोड़ा, कैसे तोड़ा, कब तोड़ा, क्यों तोड़ा, सब बात को किनारे करते हुए किसने तोड़ा। तो अच्छे राज की बात है, जब तुम इतना सब कुछ जानते हो तो तोड़ने वाले को बता दीजिए। तुम जब इतने आपत्तिजनक द्वार खोले, हम समझ गए चाहते क्या हो। खोले नहीं है, यही अब थे। तुम यदि तोड़ने वाले को जानना चाहते हो, हमारे भाई ने तोड़ा। एक शब्द तुम्हारा हमारे शरीर में कांटे की तरह चुभ रहा है। क्या गलत? क्या तुम्हारा हम दिया खाते? ठीक, इसमें बुराई क्या है? पहली बार आज मिले हो तो क्या ब्राह्मणों के सामने ऐसी बाता एक क्षत्रिय राजकुमार को करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। लेकिन तुम ब्राह्मण नहीं दैवा और हम क्या है? यही तो मैंने कहा था। हम मुनि है कि नहीं? हम मुनि हो तुम। मुनि कौन होता है? ब्राह्मण नहीं होता ना ना,
फिर कौन? मुनि ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है और वैश्य भी हो सकता है। क्योंकि मुनि शब्द की परिभाषा है मनुते जानाति यासा मुनि, जो मननशील है। जैसे जैसे मुनि, मुनि एक पद का नाम है, पद। जैसे शिक्षक एक पद का नाम है। शिक्षक के पद पर जो है वो ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है। ऐसे मुनि एक पद का नाम है और पद पर कोई भी हो सकता है। आज की धरती में कौन सा क्षत्रिय है जो गुरु बना है? क्या आज की धरती में? आज की धरती जो वर्तमान की धरती है, क्या किसी क्षत्रिय ने गुरुकुल चलाया? बोलो। इसे गुरुकुल चलाने से तात्पर्य नहीं। तुम क्षत्रिय का प्रमाण ले, क्षत्रिय का प्रमाण ले। तुम कह रहे हो कौन सा क्षत्रिय जो गुरु बना? हाँ है, कोई नहीं। हमारे भैया राम क्षत्रिय हैं, हमारे गुरु हैं। प्रमाण ले उनसे। वेद पुराण सुने मन लाई और आप पढ़े अनुजन। राम करें भ्रातन पर प्रीति और नाना भांति सिखावा। तो कौन सिखावेगा? अब तुम तो ज्यादा ही जानते। तुम्हारी तो बातें अलग है। 12 पे निज हित पथ जानी और लक्ष्मण राम चरण रति। तुमने तो माता को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, गुरु को छोड़ दिया। अब जब तुम बिल्कुल भावना में बह गए तो इसमें तुम्हारा दोष है कि माता पिता का दोष है। हम कहां बह गए? तो फिर तुमने माता पिता को माना, गुरु को माना ना? फिर प्रमाण क्यों मिला? 12 ही पे निज हित। तो निज बाने निज बाने अपना हित बाने कल्याण। और जब तुमने जाना कि इन्हीं के चरणों से हमारा कल्याण निश्चित है तो लक्ष्मण राम चरण रति। रति माने इसलिए हमने प्रेम। तुमने माता पिता के चरणों से प्रेम क्यों नहीं किया? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं? हमसे उत्तर ले। तुम एक चौपाई में केवल उत्तर ले लो। भगवान भक्त के लिए भगवान ही माता पिता होते हैं। जिस समय भक्त भगवान के सामने खड़ा होता है तो ये कहता है कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। एक प्रमाण और है। भगवान को पकड़ो, माता पिता गुरु स्वार्थी हो सकते हैं। लोग कह देते हैं कि माता स्वार्थी नहीं होती, माता भी स्वार्थी होती। प्रमाण भी है। अस सिख तुम बिन देई न को और माता पिता स्वार्थ रत ओ। यदि कोई बिना स्वार्थ में जुड़ता है तो केवल परमात्मा। और भगवान स्वयं कहते हैं यदि कुछ जानना है, कुछ मानना है तो केवल मुझको जानो। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा और सब मोहिका जाने सेवा। एक स्थिति ऐसी बनी कि सामान्य बात भी हो जाए और मर्यादा भी न टूटे। एक स्थिति ऐसी बनी कि भगवान ने कहा बाण चलाओ। उसने कहा बाण कैसे चलावे? सामने तो हमारे गुरु जी खड़े, सामने तो हमारे पितामह खड़े, हम अपने पितामह पर बाण कैसे चलावे? गुरु जी पर बाण कैसे चलावे? तो भगवान ने कहा गुरु जी को छोड़ो, पितामह को भी छोड़ो, मुझको मानो। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। तब भगवान ने कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, मेरी शरण में आओ। दुनियादारी के चक्कर में न पड़ो। मामेकम मन मेरी एक। तो मामेकम शरणम ब्रज अहम का सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। तो फिर भक्त तो हम एक ही शरण में। तो क्या भक्त ने उसी समय ब्रह्मवाणी का स्वागत कर दिया? बिल्कुल किया। फिर देखिए, फिर उस ब्रह्म को विवश होकर के कि ये भक्त हमें मानेगा कैसे? तब महाराज विराट स्वरूप के दर्शन कराए जिन्हें मैंने गुरु कहा, पितामह कहा, भाई कहा। ये तो जाने कब के संसार से चले गए। ये आ गए हमारे जयराम जी जो पूर्व रामलीला कमेटी अध्यक्ष धर्मपुर। उनकी ओर से सुंदर संवाद में 21 मूर्तियां प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सबसे बड़ी बात ये महाराज कि तुम ये कह दो एक बार कि नहीं, तुम भी ये जो भी हमारी व्यवस्था है ये सब ब्राह्मणों की कृपा है। एक बार कह दो। कौन सी हमारी व्यवस्था? हाँ तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है। लक्ष्मण जो भी ब्राह्मणों की कृपा है हमारे ऊपर, ब्राह्मणों की कृपा से जन्म है हमारा।
100 वर्ष का क्षत्रिय, 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक, तो 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक पिता तुल्य होता है क्षत्रिय के लिए। और सच्चा क्षत्रिय वही है जो ब्राह्मणों का सम्मान करे, जो ब्राह्मणों की सेवा करे। लेकिन मैंने तुम्हें अभी ब्राह्मण नहीं जाना, और जब मैं तुमको ब्राह्मण जान जाऊंगा तो फिर मैं विरोध नहीं करूंगा। फिर आप जो कुछ कहेंगे, जो कुछ कहूंगा। तो क्या भविष्य में ये घटना घटेगी? अब भविष्य में क्या घटे तुम हमें जानो कि हम तुम्हें जानो, क्या बताओ। जब भविष्य में देखो, आज स्वतंत्र है, भविष्य में कहा फिर व्यवस्था लौट गया है, फिर सब बंद हो जाए, क्या कोई जानेगा। ऊपर वाले की लीला अति विचित्र भगवंत गति। ये भगवंत गति नहीं बेटे, ये सब मानव गति है। किसकी गति? यदि मानव इस प्रकार से वैज्ञानिक अनुसंधानों का प्रयोग न करता तो हो सकता है इस असार संसार में इन भक्तों पर ये आपदा का प्रभाव नहीं पड़ता। तो मनुष्य करता कैसे नहीं, करना पड़ता, क्योंकि हुई है सोई जो राम रचि राखा। जाओगे कहां तुम? नहीं तो राम ये और ये आ गए हमारे सम्माननीय जो सायंकाल से सभी कलाकारों का सम्मान बार बार कर रहे हैं, हमारे सम्माननीय शिवलखन सिंह बीडीसी धर्मपुर। उनकी ओर से दोनों विद्वान कलाकारों के लिए 21 मुद्राएं प्रदान हुई है, और उनका कहना है कि थोड़ा बीज करते जाइए। चिंता न करो। बीच बीच में तो बीज तो इतनी आग जो है, बताओ लोग गर्मी में ताप रहे समझो। अब हम सोचे कहाँ वहाँ आग बरसाए, जो इतनी गर्मी में तापे आग, उनके अंदर समझो कितनी आग होगी। तो ये सब योगी हैं? नहीं, तुमसे सब सीखे हैं, सब योगी हैं, सब सीखे, तुम नहीं सीखे, गुरु तो तुम्हें को बनाए। लेकिन जो आग हृदय में रखना अच्छी बात है, लेकिन आग को तापना ये गलत है। हृदय में आग को रखोगे तो फिर भगवान को कहाँ रखोगे? तो क्यों? भगवान क्या है? भगवान क्या है? भगवान आग नहीं, कहो नहीं है। भगवान आग नहीं है। हे तो कृष्णानु भानु ही करी खो। क्यों महाराज? हमारे प्रभु ने जिन्हें स्वीकार किया, बिनु पगी चलई सुनई बिनु काना, और करे बिन कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकले रस भोगी, और बिनु बाणी बट्टा पर जोगी, ब्रह्म राम के नाम पर बरदायक बरदान, रामायण सतकोटि लिए महेश जी। राम में रकार है कि नहीं? और रकार किस तत्व का द्योतक है? उत्तर मिला अग्नि का। आकार सूर्य तत्व का, मकार चंद्र तत्व का। त्रिगुणातीत तत्वों का संयोग ही तो राम है, जिसमें अग्नि हो, जिसमें सूर्य जैसा ओज हो, और जिस महा व्यक्तित्व में चंद्रमा जैसी शीतलता हो। अच्छा, सूर्य से राम में ओज है कि राम से सूर्य में ओज है? सूर्य से राम में ओज है। सूर्य से राम में ओज है। राम में ओज है। और हम कहते हैं राम से सूर्य में ओज है। अच्छा, पहले राम आए हैं कि पहले सूर्य आए हैं? अभी निर्णय हो जाए। पहले तो राम आए। आप इसीलिए हम कहें तुम ज्यादा जानते हैं। तो प्रकृति राम है कि सूर्य? प्रकृति राम की पत्नी है। अरे नहीं, बहुत विद्वान महाराज आप। पुरंदरदास सुबह संता धर्मशील ज्ञानी। नहीं कह रहे हैं आप दोनों लोग विद्वान हैं, हम नहीं आना चाहिए, लेकिन बेचारे दिवस होके बैठे हैं। इसलिए नहीं आना चाहते हैं कि सोच रहे पता लगा भाई तो परशुराम जी की हम मिला रहे हैं तो ठीक है, न मिलाई तो पता चला कोई बात नहीं, इसलिए बीच में नहीं आना चाहते। हाँ, तो वहीं आओ। राम से सूर्य में ओज है कि सूर्य से राम में ओज है? सूर्य से राम में ओज है। पहले तुमने कहा कि पहले कौन आया? पहले सूर्य आया। तुमने कहा कि सूर्य से राम में ओज है। हाँ। और हम कहते हैं राम से सूर्य में ओज है। एक प्रमाण ले लो, क्या है? क्या? तो कहा सबकर परम प्रकाशक, सबकर, सब में सूर्य भी है, सबकर परम प्रकाशक जोई, और राम अनादि अवधपति।
हम लेकिन कहते हैं, तुम बेटे- एक एक सूर्य की बात करते हो, राम में न जाने कितने सूर्य हैं, अगणित रवि शशि शिव चतुरानंद। एक नहीं, अगणित अनेकों सूर्य, अनेकों चंद्रमा, अनेकों शंकर, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु राम से उत्पन्न होते हैं। ये विष्णु से होते हैं कि वासुदेव से होते हैं? वासुदेव का क्या अर्थ है? वासे वासे तिष्ठति सः वासुदेव। जो वासे वासे तिष्ठति माने जो कड़कड़ में जिसका वास है, और राम का कड़कड़ में ही वास है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम के प्रकट रूप में। तो ये राम कौन है? राम कौन है? जो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, क्या ये वही राम है? हाँ, कौन? वही राम है जहाँ तुम्हें पढ़ रहे थे, बिन पद चले सोए, बिन काना करे, बिन गरम करे। देखो ब्याज, राम ने अभी जन्म लिया। श्री सहित जन्म्यो वंश दिनकर, और पहले सूर्य का नाम है आदित्य। आदित्य प्रथमो नाम द्वितीयो विभाकरा, तृतीयो भास्करा, चतुर्थो विभावसु, पंचमो सहस्रांशु, और वर्तमान का 7वां सूर्य दिनकर है। और राम ये को आ गए अब हमारे पैदा एक क्षण, ये आ गए हमारे सम्माननीय संत राम जी, जो धर्मपुर निवासी हैं। उनकी ओर से 20 मुद्राओं से हमारे भार्गव परशुराम जी का सम्मान किया गया, और 20 मुद्राओं से हमारे लक्ष्मण जी का सम्मान किया गया, और 20 मुद्राओं से हमारे व्यास जी का सम्मान किया गया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद ऐसे दानदाताओं को। तो वर्तमान में राम है, और वर्तमान में सूर्य वंश में क्षत्रिय राजकुमार है। तो क्या उन्हें हम मान ले कि नहीं सूर्य उनसे प्रभावित है, या सूर्य उस नाम से प्रकाशित है? 11वें में कहा महाराज कि सूर्य मेरी आज्ञा से निकलता है पास। ये बात हमारा चक्कर में हम तो कहते हैं सूर्य चंद्रमा जो कुछ है सब राम से। बाकी चेतन नित्य है, ये बात हम आना नहीं चाहते। आना नहीं चाहते, नहीं दुर्दशा हो जाती है हमारी। मुख्य बात ये समझो, भावना उनकी क्या हो जाती है, दुर्दशा। अब देखिए, जिस समय भगवान शंकर ने चंद्र को अपने सिर पर धारण कर लिया, तो नक्षत्र लोग त्राहिमाम करने लगे। तब राम कहाँ थे? तो इससे सिद्ध क्या करना चाहते हैं कि मतलब राम सत्ता नहीं दिखती, क्या कहना चाहते हैं? जिस समय भगवान शंकर ने चंद्र को अपने सिर पर धारण किया, तो चंद्रलोक में या नक्षत्र मंडल में चंद्रमा था, आई भी रामदास अच्छा और राम के प्रभाव से सूर्य और चंद्र प्रभावित है। उस समय राम का प्रभाव था। किस समय? जिस समय भगवान शंकर के सिर पर चंद्र ने चंद्र को धारण किया, तो नक्षत्र मंडल में चंद्रमा नहीं, प्रकृति का सब क्रिया। अच्छा तुम ये सोचो, यदि राम जी उस समय नहीं थे या राम के प्रभाव से चंद्रमा प्रभावित नहीं था, तो क्या चंद्रमा में इतनी सामर्थ्य थी कि वो शंकर जी के मस्तक पर बैठ जाता? क्यों नहीं? और क्या शंकर जी उसको बैठा लेते? वो बैठा ना, जो राम से प्रभावित नहीं है, चक्कर में न पड़ो, अच्छा, जो राम से प्रभावित नहीं है, शंकर जी तो उसका त्याग कर देते हैं। कोई प्रमाण है? हाँ प्रमाण है। पढ़ो बेटा। मोरे कहे न संशय जाही, तब विधि विपरीत भलाई नहीं। और माता सती ने स्वीकार भी किया था, क्या? मैं शंकर कर कहा न माना, और निज अज्ञान राम पर आना। तो भगवान शंकर ने निर्णय दे दिया था, शिव संकल्प की न मन माही कि एतन सती भेंट मोई। तो शंकर जी जिसको अपने मस्तक पर बैठा लेंगे, वो राम से प्रभावित होगा कि नहीं प्रभावित होगा? अच्छा, पहले राम से प्रभावित होगा तब वो शिव से प्रभावित होगा। चाहे चंद्रमा हो और चाहे सूर्य हो। अच्छा ये बता, तुम कह देते हो कि सूर्य पहले आए, सूर्य में राम का वंश आया, राम जी आए, ठीक है। सूर्य किसका पुत्र है? कश्यप का पुत्र है। और कश्यप किसके पुत्र है? व्यास जी कश्यप किसके पुत्र है? अरे बताओ, आप 24वें त्रेता में 23वें व्यास है, भगवान कलबिंदु के नाम से जाने गए। कश्यप मरीच से, मरीच ब्रह्मा से, ब्रह्मा कमल से, और कमल कहाँ से? नारायण की नाभि से। तब पहुंचोगे तो घूम के वही आ तो नहीं गए। जब नारायण पर बात आ गई, बिन पुच्छ ले सुने बिनु खाना, और जब सारी चौपाई पड़ गए और मुख्य छोड़ दी तुमने,
अच्छा जहाँ ये है आनंद रहित सकल रस होगी और बिन बानी पत्ता बढ़ जोगी, इसके आगे अस सब भांति अलौकिक करनी और महिमा जास जाय नहीं बरनी, जय इन गावे वेद बुध जाई धरे मुनि ध्यान, सही सरत सुंदर मिला सुई बिन विश्वास भगत नहीं, बिन विश्वास भगत नहीं, ते ही बिनु द्रवही नदा। महाराज हृदय में विश्वास ना हो क्या राम कृपा कर दे? तो कृपा क्या विश्वास से होती है? बिन विश्वास भगत नहीं, बिनु विश्वास भगत नहीं, और ते ही बिनु द्रवही नदा। महाराज अगर हृदय में विश्वास नहीं होगा तो क्या तुम्हें राम की कृपा मिलेगी? हाँ मिलेगी। श्रद्धा बिना भगत नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई सोई। तो फिर कहा मानसाचार्य ने भवानी शंकर बंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, सिद्धा स्वांतः तमीश्वरम। देखो हमारा महाराज क्रम अलग रहता है, चित्रपट वाला खेल ज्यादा अच्छा लगता है। तुम चित्रपट के चक्कर में नहीं। तुम कहते विश्वास नहीं है यदि हृदय में तो कृपा नहीं मिलेगी, और हम कहते विश्वास नहीं है तब भी कृपा मिलेगी। जैसे जैसे अजामिल ने मरते समय नारायण का नाम लिया तो नारायण क्या भगवान का विश्वास का नाम लिया था? उसने तो अपने बेटे का नाम लिया था कि भगवान को बुलाया था। अजामिल ने अपने बेटे का नाम बुलाया था कि मेरी रक्षा करो। मैंने भगवान का नाम जानते नहीं था कि भगवान का नाम है, लेकिन बेटे का नाम पुकारा था। लेकिन नाम का ये प्रभाव था कि भगवान के पार्षद अजामिल को लेने आ गए और अजामिल पर भगवान की कृपा। ये कहा लेके जाओगे? अंतमति सगति, या अंतमति अंतमति सगति, जीवन भर जीव पाप करे और महाराज अंत में अगर उसका मन परमात्मा से लग गया तो सर्व पापे भ्यो मोचते, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता। अंत में उनकी मति ऐसी बनी, बुद्धि ऐसी बनी, तभी तो उनकी ये गति हुई। इसकी अजामिल नहीं, विषय ये नहीं है, वो तो बात ठीक है और ये अंतिमति सगति। लेकिन अजामिल ने जो भगवान का नाम लिया था वो भगवान का नाम जान करके लिया था कि बेटे का नाम जान करके लिया था? किसी का नाम लिया हो, अजामिल ने बड़े भाव से, आर्तनाद से, कर्तव्य विमूढ़ता से जब इस संसार में अजामिल बेसहारा बन गए तो महाराज बड़ी भावभीनी ध्वनि से पुकारा, नारायण नारायण। तो महाराज नारायण शब्द कहने में इतना आर्तनाद था कि परमात्मा की पार्षद ने विचार किया, अरे अरे ये तो हमारे प्रभु का भक्त है, इसलिए वहां पर आए। यदि पुत्र नारायण कह देते तो हो सकता है इसका इतिहास कुछ अलग ही होता। देखिए चाहे विश्वास हो चाहे ना हो, केवल एक चौपाई पर्याप्त है नाम के लिए। जब नाम की बात करोगे तो आचार्य कहते हैं भाव कुभाव अनख आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिस। लेकिन कुभाव में भी समर्पण हो। जब कुभाव है तो कुभाव में समर्पण का है। निसंदेह हमारा आपके प्रति बैर का भाव है तो क्या बैर में समर्पण नहीं होता? क्या बैर में समर्पण नहीं है आपको इनको? फिर तो दिन रात सुबह शाम उठते बैठते हम तो तुम्हारी प्रतीक्षा में रहेंगे, तो क्या ये समर्पण नहीं है?